गुड मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 के चैप्टर नंबर 1 और 2 की अभ्यास प्रश्न लेके आए हैं। इनसे पहले चैप्टर 1 और 2 की थ्योरीज करवा चुके हैं। जो भी मित्र उन थ्योरीज को नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप उन थ्योरीज को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं तो इन अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी और बेहद महत्वपूर्ण है, जो अब तक परीक्षाओं में पूछी गई है और जो पूछे जाने की संभावना है। हर प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कह दें, जो भी मित्र चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन इस तरह से कर लीजिएगा जिनसे जो भी वीडियोस हम डालें तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान और सर पर बाल होता है वे प्रायः देते हैं। देखिए यहाँ और कर लेना है, एक पाया और दे देना है इस पर, कि जिन जानवरों के बाहरी कान और सर पर बाल होता है वे प्रायः देते हैं। अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं, या केवल एक होगा या एक और दो दोनों होगा। तो जिन जानवरों के बाहरी कान और सर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते हैं और सर पे बाल नहीं होते हैं वे प्रायः देते हैं। जिनके न तो बाहरी कान होते हैं, बाहर कान दिखते हैं, और न ही सर पे बाल होते हैं, तो वो क्या देते हैं? वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये इन सब प्रश्नों को ऑप्शन बना करके ऑप्शन में डाल दिया जाता है, इसलिए इनको आप गौर से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से विलुप्त प्राणी से संबंधित है। कौन से ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त के कगार पे, विलुप्त होने के कगार पे चले गए हैं? हाथी है, लोमड़ी है, डायनासोर है, या ये सभी है? तो विलुप्त होने के कगार पे कौन है? डायनासोर है। कौन? डायनासोर। ये अब शायद ही कहीं दिखता है। अक्सर हम इन्हें टीवी, फिल्मों, फोटोज़ या किताबों में देखने को मिलता है। वास्तविक रूप से यह अब नहीं दिखता है, इसलिए विलुप्त होने के कगार पे चला गया है। हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ है, शेर है, या मोर है, या सिंह है? इनका आंसर जरूर दीजिए आप अपने स्तर से कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस समूह को चुनिए जो अंडे देते हैं। निम्न में से उस समूह को चुनिए जो अंडे देते हैं, अर्थात अंडे देने वाले कौन से समूह है? फर्स्ट नंबर में देखिए कहता है हाथी, लोमड़ी, ऊंट। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो यही गलत हो गया, क्योंकि हाथी अंडे देते नहीं है, तो ये समूह तो गलत हो गया। लोमड़ी भी नहीं देते हैं, ऊंट भी नहीं देते हैं। सेकंड है मुर्गी, मोर, लोमड़ी। तो देखिए यहाँ लोमड़ी आ गया, तो इसी से आप छांट दीजिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर है छिपकली, मेढक, कबूतर, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। छिपकली, मेढक और कबूतर ये सारे समूह ऐसे हैं इनके जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इनको आप संभावित प्रश्न के तौर पर रखिए, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं पूछे तो ऑप्शन बनाकर ज़रूर पूछ सकता है। 6 नंबर, वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना अपना भोजन प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है? सहजीवी कहलाता है, परजीवी कहलाता है, सजीव कहलाता है, या सजीविता कहलाता है? तो वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना अपना भोजन प्राप्त कर लेता है वो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है। चलिए देखिए
ये सितंबर 2015 में पूछा गया है सीटेट में। सीटेट के ही के सारे प्रश्न हम लेने की कोशिश किए हैं। ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिज़ाइन, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या डिज़ाइन होते हैं वह क्यों होते हैं, किसके कारण से होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकंड है उनके शरीर पर शक्ति को इंगित करते हैं, या परिवर्तित प्रकाश के कारण होता है, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो पशुओं का जो त्वचा का विविध पैटर्न होता है या डिज़ाइन होता है वह उस जलवायु के कारण होता है जहाँ वे रहते हैं। किसके कारण? उस जलवायु के कारण होते हैं जहाँ रहते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ये भी फरवरी 2012 में पूछा गया है। कब? फरवरी 2012 में, कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, और पक्षियों की आँख छोटी होती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक इसलिए हिलाते रहते हैं क्योंकि उनका जो आँख होता है वो दोनों साइड में होता है, और उनका आँख का पुतली वो फिक्स होता है। जैसे हमारे आपकी पुतली ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती है, वैसे पक्षियों का पुतली नहीं घूमता है, जिसके कारण क्या करता है वो अगल बगल की वस्तुओं को, आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए अपने सर को ही हिलाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? इसलिए हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए अपने सर को घुमा करके ही वह किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी भी चीज़ को देख लेता है। वह इसलिए हिलाता है क्योंकि उसकी पुतली घूम नहीं सकती है। चलिए, थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सेकेंड है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो कौन सा होगा? भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो देखिए, आप छांटने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ध्यान हो, पिछला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर होगा, नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देख लीजिए। अगर आप उनको देख लेंगे तो डायरेक्ट ही आप ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन फिर भी हम छांटने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे छांटेंगे कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो ये से थोड़ा देर के लिए होल्ड कर दीजिए, ये सही लग रहा है। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट घास में खाएगा कि उसकी पीठ पे खाएगा। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तो ये भी क्या है? गलत है, ये भी गलत है। फॉर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, ऐसा नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम वृक्ष पे भी कर सकता है, पेड़ पे भी करता है, नीचे भी कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वह भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। क्या खाता है? परजीवी कीट खाता है। ऐसा ही प्रश्न देखिए, ये फरवरी 2016 में भी पूछा गया है, अभी भी पूछे जाने की संभावना है, कभी भी दोहरा देता है इन प्रश्नों को। ये बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं सीटेट के लिए। देखिए, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, उसी स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो देखिए, डराना चाहता है, ये तो पहले ही गलती हो गया। थर्ड नंबर देखिए, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है, ऐसा नहीं हो तो खुद आ जा सकता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ये भी गलत है। कौन सा हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है।
किसका? सहजीवी। सहजीवी से तात्पर्य यहाँ देख लीजिए कि सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड होता है, कि बगुला भी उनको मदद करता है और भैंस भी बगुले को मदद करता है। अगर बगुला भैंस के पीठ पर कीट खाता है तो उनको भी अपना भोजन मिल जाता है और भैंस को भी आरामदायक महसूस होता है। अर्थात सहजीवी से तात्पर्य हुआ कि एक दूसरे पर निर्भर रहता है, एक दूसरे को सहायता पहुंचाता है। सहजीवी, एक दूसरे को सहायता पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? कौन सा ऐसी विशेषताएं हैं जो पेड़ पौधे में भी मिलता है और जीव जंतु में भी मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, सेकंड है प्रजनन और भोजन बनाना, थर्ड है प्रजनन और अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन। देखिए छांटते हैं, अगर इस तरह की क्वेश्चन अगर फंसे तो थोड़ा सा छांटने की विधि से भी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। प्रजनन और भोजन, तो जीव जंतु तो प्रजनन और भोजन दोनों में तो संभव है नहीं। जीव कर सकते, पेड़ पौधे कर सकते हैं लेकिन जीव अंकुरन तो नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया। देखिए प्रजनन और भोजन बनाना, जीव प्रजनन कर सकते हैं, पेड़ पौधे प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन ये भोजन पेड़ पौधा ही बना सकता है। मनुष्य या जीव जंतु भोजन अपने खुद से नहीं बनाता। ये किसी भोजन के लिए किसी दूसरे पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतु दूसरे प्राणी पे निर्भर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी यहाँ गलत हो गया। फोर कहता है वृद्धि और प्रजनन, और फर्स्ट कहता है वृद्धि और भोजन बनाना। तो वृद्धि तो कर सकता है पेड़ पौधे भी, मनुष्य भी, लेकिन भोजन मनुष्य नहीं बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी यहाँ गलत हो गया। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि तो कर सकता है पेड़ पौधे, प्रजनन भी करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं और प्रजनन करते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के यहाँ फोर्थ ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रॉन्ग हुआ। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इन वीडियो लेक्चरों से बहुत ही कम प्रश्न बने थे जिनको हम शामिल करने की कोशिश किए हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हुई हो तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, उनका नोट्स बनाइए, उनको 2 बार 4 बार पढ़िए, जिनसे आपको कोई आगे परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत ही शानदार। मेरा वादा है कि अगर आप इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं तो शायद ही आपके सीटेट में कोई भी प्रश्न छूटेगी। और पहले ये 15 मार्क्स का जो कंटेंट पार्ट क्लियर करवाने के बाद हम इनसे रिलेटेड बहुत सारे, ढेर सारे, करीब 1500 प्लस MCQs क्वेश्चन करवाएंगे। इन क्वेश्चन को करवाने के बावजूद भी 1500 प्लस MCQs क्वेश्चन करवाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी शिक्षण विधि के प्रश्न होंगे, शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होंगे, पर्यावरण के, उनको भी करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले आप कंटेंट पार्ट को क्लियर कर ले और बस जैसे ही कंटेंट पार्ट क्लियर होगा MCQs देंगे और साथ साथ शिक्षण विधि भी करवाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू।